दोस्तों अक्सर दोस्त अहबाब ये पूछ रहे थे कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट किस तरह की होनी चाहिए और किस बैंक स्टेटमेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला शब्बीर और मैं पाक इंटरप्राइजेज़ की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों अक्सर दोस्त अहबाब ये पूछ रहे थे कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट किस तरह की होनी चाहिए और किस बैंक स्टेटमेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये कि बैंक स्टेटमेंट दो किस्म की होती है। एक बैंक स्टेटमेंट होती है सैलरी पर्सन या जॉब पर्सन के लिए और एक बैंक स्टेटमेंट होती है बिजनेस पर्सन के लिए। अब दोस्तों दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं तो सैलरी पर्सन के लिए ज़रूरी है कि वो हर माह की 1 से 5 तारीख के दरमियान एक अमाउंट तय कर लें जो तकरीबन कम से कम 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, 170, 180 या 2 लाख तक। अब वो हर महीने की 1 से 5 तारीख के दरमियान किसी एक अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएं। 5 से 6 महीने वो इसी स्टेटमेंट को इसी तरह चलाएं। उसके बाद तनख्वाह आने के जब वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएं तो उसके बाद आपने अचानक से सारे पैसे नहीं निकलवाने। आप 5,000, 10,000, 20,000 करके थोड़े थोड़े पैसे उसमें से यूज़ करते रहें और महीने के एंड में आपके पास तकरीबन 1 लाख रुपया सेव रहना चाहिए। इस तरह 5 महीने आपने अपनी स्टेटमेंट चलानी है, 6 महीने, और 6 महीने के बाद जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो कम से कम 8-10 लाख तक होना चाहिए। तो फिर आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका होता है बिज़नेस पर्सन के लिए। अब बिज़नेस पर्सन को बाकायदा 1 से 5 तारीख के दरमियान अपने अकाउंट में पैसे लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही ये ज़रूरी है कि किसी एक अकाउंट से ही उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हों। बिज़नेस पर्सन हर हफ्ते 3-4 लाख की ट्रांजैक्शन करनी चाहिए बिज़नेस अकाउंट के लिए। अब उसमें 1 लाख, 1.5 लाख आपके अकाउंट में आ रहा हो, उसमें आप कैश डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, किसी के अकाउंट से भी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन उसमें आपके पास हर महीने के एंड में 3 से 4 लाख रुपया क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जब आप 5 या 6 महीने बाद अपनी स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख से ऊपर होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से आप अपनी स्टेटमेंट को मैनेज करेंगे, उसको लेकर चलेंगे, तो आपके वीज़ा के चांसेस इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आप लीगल तरीके से किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट उसमें एक इंतहाई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अक्सर दोस्त आप ये पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है, एजेंट 2 नंबर बैंक स्टेटमेंट भी हमें बना देते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों जो 2 नंबर या इलीगल चीज़ है वो आपको खराबी की तरफ ही लेकर जाएगी। अगर आप बेहतरीन तरीके से अपनी ज़ात को 5-6 महीने का टाइम दे के स्टेटमेंट को इस तरह लेकर चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा और इंशाल्लाह ताला आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। शुक्रिया।